हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। यदि फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस चैप्टर का आप अन्य पार्ट आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। यहाँ पर सत्यापित करें कि 3 - 1 - 1/3 त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक है और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। ठीक है, तो यहाँ पर तीन संख्या दिया, 3 - 1 - 1/3। इन संख्याओं को x के स्थान पर रखेंगे। यदि पी एक्स का मान शून्य आ जाए तो कहेंगे कि ये तीनों संख्या इस बहुपद का शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बहुपद दिया है पी एक्स बराबर क्या दिया फ्रेंड, 3x³ - 5x² - 11x - 3। ठीक है, चलिए x बराबर हम लोग फ्रेंड 3 रखने हैं, तो x बराबर 3 रखने पर ठीक है, चलिए x का स्थान पर 3 रखिए। 3 यहाँ पर 3 का क्यू होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे x रखेंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर 3 - 3। ठीक है फ्रेंड, तो 3 का क्यू होगा तो क्या आएगा, 27, तितरी का 9, 11 तियाँ 33 - 3, 27 तियाँ 81 हो जाएगा, 9 पचे 45 -33 - 3। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर 81, 45 - 33 78, 78 - 3 यानी कि 81, 81 - 81 यानी 0 आ गया। तो x बराबर 3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। चलिए अब x बराबर -1 रखने पर ठीक है फ्रेंड, x बराबर -1 रखेंगे। चलिए पी एक्स के स्थान पर क्या रखा जाएगा, -1। ठीक है, 3x³ तो -1 का क्यू -5x² - 1 का स्क्वायर -11 x के स्थान पर -1 - 3। ठीक है, तो -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 ही आएगा, और -1 का स्क्वायर होगा तो 1 और माइनस माइनस प्लस 11 - 3। ठीक है, ये -3 हो जाएगा फ्रेंड, -5 + 11 - 3, तो 5 से 3 8 -3 यानी माइनस वाले को अलग कर देंगे। माइनस 5 3 -11 हो जाएगा और +11 कट गया। तो x बराबर 1 भी इस बहुपद का शून्यक है और x बराबर 3 भी इस बहुपद का शून्यक है। अब हम लोग फ्रेंड x बराबर -1/3 रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो x है इसके स्थान पर x बराबर -1/3 रखेंगे। 3x³ तो x³ के जगह पर -1/3 का क्यूब होगा, 5x² यानी -1/3 का स्क्वायर होगा, -1/3 - 3। ठीक है फ्रेंड, 3 -1/27, 3 का -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 और 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आएगा, और -1 का स्क्वायर होगा तो 1/9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 11 में 1 से गुना होगा तो 11/3 - 3। ठीक है, उसके बाद 29 27 होगा, -9 -1/9, 5 में 1 से गुना होगा 5/9 प्लस 11/3 - 3। इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आएगा, -1 -5 11 तियाँ 33 और 29 1 के पारा में 9 9 बारह में 29 27 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो -27 -5 -32 -1 -33 और +33/9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा।
यानी 0/9, यानी क्या आएगा 0, यानी कि x बराबर 3, x बराबर -1, x बराबर -1/3, तीनों इस px बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब मैं इन शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो बहुपद दिया है px बराबर क्या दिया फिर, अब हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो हम लोग जब इसे मानक बहुपद से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, क्या होता है, मानक बहुपद ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर आ जाएगा -5 और c बराबर क्या आएगा फ्रेंड 11 और d बराबर आएगा -3। ठीक है, लिखेंगे यदि px बहुपद, यदि px का शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो। ठीक है, तो शून्यक हम लोग मान लिए हैं अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बराबर क्या दिया है, पहला शून्यक 3 और दूसरा शून्यक -1 दिया है और तीसरा शून्यक गामा बराबर -1/3 दिया है। ठीक है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच एक संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, वो मैंने पहले ही बता दिया, फिर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे समझिए। रुक जाइए, पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना दिया फिर 3 और बीटा का मान कितना दिया -1 और गामा का मान दिया -1/3। ठीक है, माइनस और बी का मान कितना दिया है -5 और ए का मान कितना दिया फ्रेंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा और 3 में से घटा देंगे फ्रेंड तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 -1 5/3। चलिए इसमें से माइनस कर लेंगे तो आएगा 5/3 बराबर 5/3। तो आप देख सकते हैं इसका मान और इसका मान क्या आया, बराबर आया। यानी हम तीनों शून्यों को जोड़े या हम गुणांक के भी माध्यम से शून्यों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे गुणांक दिया है a b c, ये गुणांक है, तो गुणांक के माध्यम से भी हम लोग शून्यों का योगफल निकालेंगे तो 5/3 होगा और शून्यों को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 5/3 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग रिलेशन को समझेंगे, नेक्स्ट संबंध को। दूसरा संबंध होता है, यहाँ पर कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a होता है। ठीक है, फिर चलिए इस रिलेशन को समझते हैं। और अल्फ़ा का मान देखते हैं कितना दिया 3 और बीटा का मान -1, फिर बीटा का मान यहाँ पर -1 रखेंगे और गामा का मान -1/3, फिर गामा का मान हम लोग -1/3 रखेंगे और अल्फ़ा का मान 3 रखेंगे और सी का मान क्या दिया है फिर, सी का मान 11 दिया है और ए का मान 3 दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में -1 से गुना -3 और माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 और 11/3। ठीक है फ्रेंड, चलिए -3 -1 -4 प्लस 1/3 बराबर 11/3 हो जाएगा। 4 3 12 -12 प्लस 1/3 बराबर 11/3। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो फिर आ जाएगा -11/3 11/3। फिर सी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा -11 होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर ये माइनस रख देंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गया, LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर हो गया। उसके बाद तीसरा होता है फ्रेंड
रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ई होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना दिया फ्रेंड 3 और बीटा का मान दिया -1 और गामा का मान दिया -1/3 और माइनस डी का मान कितना दिया फ्रेंड -3 दिया है, डी का मान -3 दिया है। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पर -3 और ए का मान 3 दिया है। यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। -1 में -1 से गुना करेंगे +1 माइनस माइनस प्लस 3/3 यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन सत्य हुआ। ठीक है, अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद के बगल में दिए गए संख्या उनके शून्यक है। ठीक है, उनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड 11 का 1 नंबर मान लेते हैं, माना कि px बराबर x³ - 4x² + 5x - 2। हमें सत्यापित करना है। दो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 1 1 क्या इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर चलिए 2 रखते हैं, x बराबर 2, यहाँ पर होगा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कीजिएगा 8 और 2 का स्क्वायर होगा 4 × 4 का 16 हो जाएगा, 5 × 10 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और 18 हो जाएगा, -16 - 2 -18, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक हुआ। अब हम लोग x बराबर वो 1 रखने पर x के जब 1 रखेंगे यानी 1 का क्यूब 4 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 2। 1 का क्यूब कीजिएगा 1, 4 में 1 से गुना होगा 4 आएगा, 5 में 1 से गुना 5 - 2, तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, -4 - 2 -6 कैंसिल, यानी कि आ गया 0। अब हम लोग फ्रेंड x बराबर फिर 1 ही दिया है तो 1 रखेंगे तब भी यही आएगा। अब हम लोगों को क्या करना फ्रेंड, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। तो 3 होता है रिलेशन, पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। दूसरा रिलेशन होता है फ्रेंड अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। ठीक है, और तीसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है फिर -d/e। याद करने का तरीका होता है, जैसे आप जानते हैं ABCD क्रम में होता है ABCD, कुछ नहीं करना, इसको हटा देना यहाँ से, यहाँ पर ये ला देना है, यहाँ पर भी ये ला देना है, यहाँ पर ये ला देना है, शुरू और अंत वाले में क्या लगा देना है माइनस। तो -b/a किसका हो गया, इस रिलेशन का होगा, c/a इस संबंध का हो गया और -d/a इस संबंध का हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया इसे याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा का मान कितना दिया है फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर गुणांक निकाल लेते हैं। गुणांक निकालेंगे तो a बराबर कितना होगा 1 और b बराबर कितना होगा फ्रेंड -4 हो जाएगा और c बराबर फ्रेंड कितना होगा 5 होगा और d बराबर हो जाएगा -2 होगा। ठीक है, और यदि शून्य क्या हो अल्फ़ा बीटा गामा हो, यदि शून्य क्या हो अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो, अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो, तो अल्फ़ा का मान कितना दिया है फ्रेंड 2 और बीटा का मान कितना दिया है 1 और गामा का मान कितना दिया है 1। ठीक है, चलिए तीनों रिलेशन का सत्यापन करते हैं। अल्फ़ा का स्थान पर 2, बीटा का स्थान पर 1, गामा का स्थान पर 1 माइनस, और बी का मान कितना दिया -4 और ए का मान 1, 2 1 3 1 4 माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी 4 बराबर 4। ठीक है,
उसके बाद इस रिलेशन को देखते हैं। अल्फ़ा बराबर कितना दिया है 2 और बीटा बराबर 1, फिर बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1 और गामा बराबर कितना दिया 1 और अल्फ़ा बराबर 2। सी का मान कितना दिया है फ्रेंड 5 और ए का मान कितना दिया 1। 2 में 1 से गुना होगा 2, 1 में 1 से गुना 1, 2 में 1 से गुना 2, इधर 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5 बराबर 5। तो LHS और RHS बराबर हुआ, इस हिसाब से ये भी संबंध सत्यापित हुआ। चलिए अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, माइनस और डी का मान कितना दिया -2 और ए बराबर 1 दिया है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 बराबर 2। तो फ्रेंड ये भी रिलेशन सत्यापित हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर लिख देते हैं। माना कि px बराबर क्या दिया है फ्रेंड x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। और इसका जब मानक रूप से तुलना करेंगे तो इसका गुणांक a बराबर कितना आएगा 1 और b बराबर कितना आएगा -6 और c बराबर कितना आएगा 11 और d बराबर आ जाएगा फ्रेंड -6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका 3 शून्यक दिया है 1 2 3। हमें जांच करना क्या ये शून्यक ये जो संख्या है क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग x बराबर क्या रखते हैं 1 रखने पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। x के जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यूब होगा, फिर 1 का स्क्वायर होगा -6, 1 का क्यूब कीजिएगा 1, हाँ 6 में 1 से गुना होगा 6 और 11 में 1 से गुना होगा 11 और -6, ठीक है। तो 11 1 12 -6 -12, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। चलो अब x बराबर क्या रखने पर, ये जो x बराबर 1 है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम लोग फ्रेंड x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x के स्थान पर 2 रखिएगा, 2x³ है तो 2 का क्यूब -6, 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6, ठीक है। 2 का क्यूब कीजिएगा 8 6, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 11 दूना 22 -6, ठीक है। तो ये हो गया 8 चौका 24 प्लस 22 -6, तो 22 8 30, 24 -24 -6 -30 कट गया, आ गया 0। तो x बराबर 2 भी इस बहुपद का क्या हुआ शून्यक हुआ। अब हम लोग x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब x के स्थान पर 3 रखते हैं, 3 का क्यूब -6, 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा -6, 27, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का स्क्वायर 9 9 6 54 हो जाएगा, 11 3 33 और -6। तो चलिए 27 37 कितना होगा 60 हो जाएगा और -54 -3 -60 कैंसिल, यानी क्या आ गया, यानी x बराबर 3 भी इस बहुपद का एक शून्यक है। चलिए यदि px का शून्यक क्या हो अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया फ्रेंड 1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर कितना हो गया 3। तो 3 रिलेशन होता है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, ठीक है। चलिए अल्फ़ा का मान कितना दिया 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3
और माइनस, और बी का मान कितना दिया, -6 दिया है, तो -6 और ए का मान कितना दिया 1, 3 2 5 1 6, ये माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा 6। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुआ, ये सत्यापन, ये रिलेशन सत्यापित हो गया। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 2, फिर बीटा का मान 2, गामा का मान 3, गामा का मान 3 और अल्फ़ा का मान 1, सी बटा ए, सी का मान कितना दिया फ्रेंड 11 और ए का मान कितना दिया 1। चलिए 2 में 1 से गुना को 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 में 1 से भाग लगाएंगे तो ये भी रिलेशन सत्यापित हुआ। चलिए अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3, माइनस और डी का मान कितना दिया फ्रेंड -6 दिया है, तो लिखेंगे -6 आई बराबर 1, 3 दूना का 6, माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 से भाग लगाइएगा तो 6 ही आएगा। तो ये भी रिलेशन सत्यापित हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 11 का 3। ठीक है, लिखेंगे माना कि px बराबर क्या दिया है बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2। यहाँ पर 3 शून्य दिया है, -2 -1 1 शून्य हमें भी जांच करना है। चलिए इसमें इस बहुपद में x बराबर -2 रखते हैं, देखते हैं शून्य आता है कि नहीं। शून्य आ जाएगा तो ये x बराबर -2 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, चलिए x के बराबर -2 रखते हैं, तो यहाँ पर x³ है तो -2 का क्यूब, 2x² तो -2 का स्क्वायर, फिर x के स्थान पर -2 हो जाएगा, फिर -2, तो -2 का क्यूब कीजिएगा तो -60 होगा, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर होगा तो +4, 4 दूना 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस +2 हो जाएगा -2, तो ये -8 ये +8 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल बराबर 0 आ गया। और फ्रेंड इसमें हम लोग x बराबर क्या रखेंगे -1 रखने पर, चलिए रखते हैं x बराबर -1, x के बराबर -1 रखेंगे, x³ है तो -1 का क्यूब, 2x² -1 का स्क्वायर, -1 -2। ठीक है, चलिए -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1, और -1 का स्क्वायर होगा तो 1, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, माइनस माइनस प्लस -2, तो -2 + 2 कैंसिल +1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x बराबर 1 पर भी शून्य आ गया, तो यह x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक होगा। x बराबर -2 पर भी हमें शून्य प्राप्त होगा, तो x बराबर -2 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। और उसके बाद हम लोग रखेंगे फ्रेंड x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो x के जगह 1 रख देते हैं, 1 का क्यूब + 2 1 स्क्वायर -1 -2। चलिए 2 में 1 से गुना होगा 2, -1 -2, यहाँ से 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, यानी क्या आ गया, तो x बराबर 1 भी इस बहुपद का क्या हुआ शून्यक हुआ। अब हमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, तो इस त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ bx² से 1 से तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा 1 होगा, b का मान कितना होगा फ्रेंड 2 होगा, और c का मान कितना होगा -1, और d का मान -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुणांक हो गया। अब हमने शून्यक तो मालूम है, मान ले यदि px का शून्यक का मान लेते हैं, यदि px का शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या दिया -2, बीटा बराबर दूसरा शून्यक -1 है, और गामा बराबर तीसरा शून्यक 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 3 रिलेशन होता है फ्रेंड। पहला होता है शून्यकों का योग पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a, फिर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a होता है।
चलिए अल्फ़ा का मान क्या दिया -2, बीटा का मान -1, गामा का मान +1 और आप देख सकते हैं बी का मान कितना दिया है 2 दिया है, माइनस तो रहेगा ही, बी का मान 2 और ए का मान 1 दिया है। यहाँ से +1 -1 कैंसिल, -2 में 1 से भाग लगाइएगा तो -2 ही आएगा। उसके बाद अल्फ़ा का मान यहाँ पर फ्रेंड हम लोग -2 रखेंगे, बीटा का मान -1, फिर बीटा का मान -1, गामा का मान 1, गामा का मान 1, अल्फ़ा का मान -2 और सी का मान -1 दिया और ए का मान 1 दिया है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना होगा 2, प्लस माइनस 1 में 1 से गुना 1, प्लस माइनस -2, यहाँ पर माइनस, यहाँ से -2 + 2 खत्म, यानी -1 बराबर। तो ये भी रिलेशन सत्यापित हो गया। ठीक है, लास्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं। अल्फ़ा का मान क्या दिया है फिर -2, बीटा का मान -1 और गामा का मान 1 दिया है माइनस, और डी का मान कितना दिया है फिर -2 दिया है। तो यहाँ पर -2 रख देते हैं और ए का मान 1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 ही आएगा। तो ये भी रिलेशन सत्यापित हुआ। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था उसको हम लोग सत्यापित कर दिए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 11 का 4 नंबर, माना कि px बराबर क्या दिया है फ्रेंड, x³ + 5x² + 7x + 3। ठीक है, इसमें 3 शून्य दिया है, 3 शून्य नहीं दिया है, मैंने 3 संख्या दिया है। तीनों संख्या को हमें चेक करना है कि बहुपद का मान शून्य आ रहा है या नहीं। आएगा तो ये तीनों संख्या शून्य होगा। ठीक है, चलिए x बराबर -3 रखने पर p और x के जगह -3 रखेंगे तो -3 का क्यूब 5x² -3 का स्क्वायर 7 × -3 + 3। ठीक है, -3 का क्यूब कीजिएगा तो -27 और 3 3 का 9, 9 × 5 = 45 होगा, प्लस माइनस -17 का 21 + 3। तो फ्रेंड इसको हम लोग जोड़ देते हैं, -27 -21 -48 हो जाएगा और 45 + 3 ये भी 48 होगा। यहाँ से एक कैंसिल, यानी क्या आ गया, शून्य आ गया। अब हम लोग x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, x बराबर -1 रखते हैं फ्रेंड, तो लिखेंगे px, x के जगह -1 रखना है, -1, x³ है तो -1 का क्यूब 5x² -1 का स्क्वायर + 7 -1 + 3। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करें, -1 का क्यूब कीजिएगा -1, 5 में 1 से गुना होगा तो 5 ही होगा, प्लस माइनस -7 + 3। ठीक है, तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। -7 और -1 -8, 5 और 3 क्या होगा 8, यहाँ से कैंसिल, यानी ये भी x बराबर -1 बहुपद का शून्य का और x बराबर -3 भी इस बहुपद का शून्य का। अब हम लोग x बराबर, फिर x बराबर -1 ही दिया है तो -1 रखेंगे तो शून्य तो आएगा ही। ठीक है, अब हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो अब हम लोग मानक बहुपद जो होता है ax³ bx² cx + d से जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा फ्रेंड, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 7 और d बराबर आएगा 3। लिखते हैं, यदि px का शून्यक हम लोग क्या मान लेते हैं, यदि px का शून्यक अल्फ़ा, यदि px का शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या दिया फिर, अल्फ़ा बराबर -3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर भी -1 है, 3 शून्यक। चलिए शून्यकों का योगफल क्या होता है फ्रेंड, अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा बराबर होता है c/a, अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर होता है -d/a होता है। ठीक है,
तो अल्फ़ा का मान कितना दिया फ्रेंड -3, बीटा का मान -1 और गामा का मान भी -1। ठीक है। बी का मान कितना दिया फ्रेंड 5 और ए का मान 1 दिया है। तो -3 -1 -4 -5 हो जाएगा। अब -5 में 1 से भाग लगाएंगे तो -5। तो ये रिलेशन सत्यापित हुआ। उसके बाद दूसरा रिलेशन देखते हैं। अल्फ़ा का मान -3, बीटा का मान -1 और फिर बीटा का मान -1, गामा का मान -1, गामा का मान -1, अल्फ़ा का मान -3, सी का मान कितना दिया फिर 7 और ए का मान 1 दिया है। चलिए माइनस माइनस प्लस होगा, ए भी +1 ए भी +3, 7 में 1 से भाग लगाएंगे 7 3 3 6 1 7 बराबर 7, यानी ये भी रिलेशन सत्यापित हुआ। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा का मान -3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1 माइनस और डी का मान क्या दिया फ्रेंड 3 और ए का मान 1। तो माइनस माइनस प्लस, +3 होगा, +3 में -1 से गुना करेंगे -3 में 1 से भाग लगाइएगा तो -3। ये भी रिलेशन सत्यापित हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड।